तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमिटी यूनिवर्सिटी की कि यहाँ एलएलबी कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल है। जी हाँ, हम एलएलबी कोर्स की बात करने वाले हैं कि एलएलबी के कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं यहाँ पर, 10+2 के बाद कौन से हैं और क्या ग्रेजुएशन के बाद यहाँ पर अवेलेबल है, तो उसी पर हम यहाँ बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप में से जो भी स्टूडेंट्स यहाँ एलएलबी के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, इसके किसी भी कैंपस में, इसका नोएडा में है और लखनऊ वगैरह में है, कई सारी जगहों पर इसके कैंपसेस हैं। तो आप जिस भी कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसकी एडमिशन की लास्ट डेट क्या है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरीके से आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, वो सब हम यहाँ आज डिस्कस करेंगे। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़े इससे पहले आप में से जिसने भी अगर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो इसे आगे शेयर भी कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे एलएलबी कोर्सेज की, तो हम इसके यहाँ देखेंगे कि इसमें कौन कौन से एलएलबी के कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो हम बात करते हैं एलएलबी के कोर्सेज। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर बीबीए एलएलबी, यानी कि जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं, यानी इंटीग्रेटेड यानी 10+2 के बाद ग्रेजुएशन और प्लस एलएलबी। तो ये 5 इयर्स का कोर्स है, इंटीग्रेटेड बीए एलएलबी है और बीए एलएलबी ऑनर्स है। जैसे आप देख सकते हैं, बीबीए एलएलबी ऑनर्स भी है और बीकॉम एलएलबी ऑनर्स भी है। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, 10+2 इसके लिए चाहिए और मिनिमम 60% मार्क्स इसके लिए चाहिए नॉन स्पॉन्सर्ड के लिए, और स्पॉन्सर्ड के लिए 55% स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के लिए। ये नॉन स्पॉन्सर्ड और स्पॉन्सर्ड कैटेगरी क्या है, इस पर अभी हम आगे बात करेंगे। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जो ये इसकी फीस दी गई है, जो ये फीस है ये नॉन स्पॉन्सर्ड की है 1,32,500 और ये 1,99,000 ये स्पॉन्सर्ड कैटेगरी की फीस है। तो ये इन सभी की अलग अलग दी हुई है। जैसे बीए एलएलबी की अगर देखें तो 1,32,500 है, उसी तरह बीए एलएलबी ऑनर्स की 1,56,500 और उसी तरह से ये आगे बढ़ रही है। तो फ्रेंड्स, इनमें से किसी भी कोर्स में जो एडमिशन है वो डायरेक्ट आपको नहीं मिलेगा, बल्कि इसके लिए जो सिलेक्शन है वो इंटरव्यू बेसिस पर होगा। और इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स ने क्लैट में अच्छा स्कोर किया है तो वो भी, क्लैट यानी कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट, तो एडमिशन टेस्ट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, अगर आपने उसमें अच्छा स्कोर किया है तो उसमें भी उससे आपको डायरेक्ट एडमिशन यहाँ पर मिल सकता है। तो ये कोर्सेज की बात हुई। अब इन कोर्सेज के अलावा हम देख लेते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद, वो तो हमने 10+2 के देखे, अब हम देख लेते हैं कि जो 3 इयर्स कोर्स है, यानी कि जो ग्रेजुएशन के बाद करना चाहते हैं उनके लिए क्या ऑप्शन है। तो जी हाँ, उनके लिए भी है, 3 इयर्स कोर्स भी है और इसमें ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए नॉन स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के लिए, जबकि 45% चाहिए स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के लिए। तो इसकी फीस भी यहाँ पर 1,30,000 है, ये नॉन स्पॉन्सर्ड कैटेगरी की है और स्पॉन्सर्ड कैटेगरी की 1,95,000 है। तो इसी तरह अगर आप एलएलएम करना चाहते हैं, आप एलएलबी कर चुके हैं, एलएलएम करना चाहते हैं, बिजनेस लॉ में अवेलेबल है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में अवेलेबल है, कॉर्पोरेट लॉ, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस लॉ में अवेलेबल है, क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ, ह्यूमन राइट्स लॉ और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो ये 1-1 साल का है और इसमें इन सब सब्जेक्ट्स में ये अवेलेबल है। और इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एलएलबी या इसके इक्विवेलेंट मिनिमम 50% मार्क्स आपको चाहिए नॉन स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के लिए और 45% मार्क्स चाहिएंगे आपको स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के लिए। फ्रेंड्स, इसके अलावा एलएलएम जो है वो इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ, इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमिक लॉ और मीडिया एंड एंटरटेनमेंट लॉ, मेडिकल एंड हेल्थ लॉ और टैक्स लॉ में भी अवेलेबल है। अब यहाँ हम स्पॉन्सर्ड कैटेगरी, नॉन स्पॉन्सर्ड कैटेगरी की बात कर रहे हैं, फीस वगैरह देख रहे हैं, सारी चीजें। तो फ्रेंड्स, यहाँ कुछ बातें बहुत जरूरी है जानने के लिए, जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोस्पेक्टस में उसके बताई गई हैं। वो क्या बातें बताई गई हैं, तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं एलिजिबिलिटी नोट्स। तो सबसे पहली बात ये कि जो यहाँ पर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा, यानी कि जो आपके कोर्स का मीडियम रहेगा वो रहेगा इंग्लिश। तो इसलिए इसके लिए 10+2 लेवल में आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो होना बहुत जरूरी है, यानी मैंडेटरी है इंग्लिश सब्जेक्ट। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश रहने वाला है, तो 10+2 में आपके पास इंग्लिश होना जरूरी है। और इसके अलावा खास बात यह है कि जो भी इंटीग्रेटेड यानी ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम्स हैं उनमें से एग्जिट ऑप्शन नहीं है, यानी कि आप उसमें एडमिशन लेने के बाद उसको छोड़ नहीं सकते हैं, दूसरे में कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप यहाँ एडमिशन लेंगे तो आपको 1 टाइम एकेडमिक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा, जो कि 20,000 होगा, और जो एडमिशन के टाइम पर आपको फीस वगैरह के सबके अलावा 20,000 आपको देना पड़ेगा।
और यहाँ एक बात याद रखिए, जो हमने फीस आपको बताई जैसे वहां पर दी हुई थी प्रोस्पेक्टस में, वो फीस जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर के हिसाब से है, यानी सिर्फ वो एक सेमेस्टर की होगी और हर एकेडमिक ईयर में 2 सेमेस्टर होंगे, एक सेमेस्टर और दूसरा सेमेस्टर, यानी 6-6 महीने के 2 सेमेस्टर होंगे। और इसके अलावा एक खास बात और, कि जो फीस है वो हर साल 5% के करीब बढ़ाई जाएगी, यानी हर साल जो भी फीस अभी आपने जमा कराई है, जब आप अगली बार फीस जमा कराएंगे तो हो सकता है उसमें 5% के करीब उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ये कुछ खास बातें हैं ध्यान रखने के लिए। अब इसके अलावा जो स्टूडेंट्स बाहर के हैं और आकर नोएडा में या लखनऊ में या कहीं भी करना चाहते हैं, तो जो नोएडा कैंपस है उसमें अगर वो आकर लेना चाहते हैं, अकोमोडेशन लेना चाहते हैं, हॉस्टल लेना चाहते हैं, तो यहाँ नोएडा कैंपस का दिया हुआ है। तो नोएडा कैंपस की फीस जो है वो, अगर आप नॉन एसी हॉस्टल लेते हैं तो 85,000 पर एनम होगी, यानी कि हर साल की आपकी 85,000 फीस होगी। जबकि अगर आप एसी हॉस्टल लेना चाहते हैं तो 1,60,000 इसकी फीस होगी। अच्छा, हम यहाँ बात कर रहे थे स्पॉन्सर्ड और नॉन स्पॉन्सर्ड कैटेगरी की। तो नॉन स्पॉन्सर्ड कैटेगरी है, नॉर्मल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा उसके लिए, और कट ऑफ एडमिशन प्रोसेस, जो एडमिशन प्रोसेस होगा वो कट ऑफ के थ्रू होगा। इसके अलावा जो स्पॉन्सर्ड है उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जहां पर भी जरूरत होगी उसको रिड्यूस किया गया है, और एडमिशन प्रोसेस जो है वो डिफरेंशियल फी स्ट्रक्चर के साथ कट ऑफ पर होगा। इसके अलावा कंपनी स्पॉन्सर्ड भी है, वो यहां हमें देखने की जरूरत नहीं है। तो इसके अलावा अब जो हम बात कर रहे थे कि आप एडमिशन ले सकते हैं इसमें, तो एडमिशन के लिए इसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, और उसकी फीस कितनी है, उस एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है 1100 रुपए, यानी 1100 रुपए इसकी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है। तो किस लिंक के थ्रू जाकर आप ये फॉर्म भर सकते हैं, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा, आप वहां जाकर इसको आसानी से फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो यहाँ पर फीस भरनी है या एडमिशन लेने हैं उसके लिए लास्ट डेट क्या है। तो उसके लिए लास्ट डेट की बात करें तो नोएडा कैंपस की अगर हम बात करें तो नोएडा कैंपस में लास्ट डेट जो है वो इस राउंड के लिए एडमिशन्स की 5 सितंबर है, यानी कि आज 2 सितंबर है और 5 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। लखनऊ कैंपस में 3 सितंबर को जो यूजी और पीजी प्रोग्राम्स हैं सारे, उसके लिए, ये और कोर्सेज की भी बात है, तो यूजी और पीजी के जो कोर्सेज प्रोग्राम्स हैं उनकी 3 सितंबर लास्ट डेट है। जयपुर कैंपस में सभी यूजी पीजी प्रोग्राम्स के लिए 3 सितंबर लास्ट डेट है, जबकि गुरुग्राम यानी गुड़गांव कैंपस के लिए जो सभी यूजी पीजी प्रोग्राम्स हैं उनकी लास्ट डेट 3 सितंबर है। इसके अलावा ग्वालियर कैंपस है, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी जगहों पर इनके कैंपसेस हैं, तो ग्वालियर कैंपस में लास्ट डेट जो है वो सभी यूजी पीजी प्रोग्राम्स के लिए 3 सितंबर है, सभी में 3 सितंबर है, सिर्फ यहाँ पर नोएडा कैंपस के लिए ही 5 सितंबर डेट रखी गई है। तो फ्रेंड्स जल्दी कीजिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसमें एडमिशन ले